Today our topic is infrastructure during the British rule. First point is roads. They help to mobilize the army within India. जो इंडिया के अंदर आर्मी घुमानी होती थी, मोबिलाइज करनी होती थी, वो ब्रिटिशर्स क्यों करते थे? ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे. एंड सेंड रॉ मटेरियल्स टू रेलवे स्टेशन. रॉ मटेरियल जो भी रेलवे स्टेशन भेजना होता था वो बाय रोड जाता था, और पोर्ट्स या फिर पोर्ट्स में जाना होता था तो भी बाय रोड जाएगा. पहले रेलवे स्टेशन तक जाएगा या फिर पोर्ट्स तक जाएगा बाय रोड टू सेंड देम टू इंग्लैंड, और फिर वहाँ से इंग्लैंड जाता था जो भी इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था. देयर वर शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स. ऑल वेदर रोड्स की कमी थी, मतलब कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती थी या बारिश वगैरह ज़्यादा आ जाती थी तो रोड्स ख़राब हो जाती थी. सेकेंड पॉइंट, रेलवेज़. जो रेलवेज़ ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी, 1850 में इंट्रोड्यूस की थी. दे हेल्प्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल. उससे हमें भी कुछ हद तक फ़ायदा हुआ, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ईजी हो गया, हम इधर उधर आराम से जा सकते थे. ब्रेक जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर. हमें किसी और स्टेट में जाना होता था तो हम आराम से जा सकते थे, उससे जोग्राफिकल बैरियर ब्रेक होगा क्योंकि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा पा रहे हैं. कल्चरल बैरियर मतलब हम दूसरे कल्चर्स को देख पाएंगे, दूसरे स्टेट्स में क्या कल्चर हैं, तो उससे ये फ़ायदा हुआ. थर्ड, इंक्रीज्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. कमर्शलाइजेशन हमने पढ़ा था, जो भी फार्मर्स कैश क्रॉप्स वगैरह या फिर जो भी सेल करते हैं क्रॉप्स, उसको कहते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. तो रेलवेज से क्या हुआ, ये और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी और रेलवेज़ के थ्रू वो और ज़्यादा सेल हो पा रहा था, इसलिए इंक्रीज्ड कमर्शलाइजेशन रेलवेज से और ज़्यादा बढ़ गई. नेक्स्ट, इंडियन एक्सपोर्ट राइजेज विच लीड्स टू ह्यूज इकोनॉमिक लॉस टू इंडिया. अब जो इंडिया एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करती थी वो रेलवेज़ के आने से और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि रेलवेज से वो फिर आगे पोर्ट्स में और इंग्लैंड में जाता था, तो इंडिया एक्सपोर्ट और ज़्यादा राइज कर गया और ज़्यादा बढ़ गया. लेकिन उससे हमारी कंट्री को क्या हुआ, इकोनॉमिक लॉस हुआ, क्योंकि हमारी कंट्री का जो भी रॉ मटेरियल था वो ब्रिटेन अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे, तो हमारी कंट्री का तो इकोनॉमिक लॉस हो रहा था. नेक्स्ट पॉइंट, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक वेरियस मेजर्स फॉर डेवलपिंग द वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर तो लिए वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे. वाटर ट्रांसपोर्ट जैसे कि जो इनलैंड, खासकर इनलैंड वाटरवेज जो कि अपनी कंट्री के अंदर ही होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, वो ज़्यादा डेवलप इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो रेलवेज से कम्पीट नहीं कर पाता था. क्योंकि जैसे हमारे कंट्री के अंदर ही जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, जो जहाज़ वगैरह चलेंगे तो उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होगी, उससे ज़्यादा स्पीड रेलवेज़ की होगी, इसलिए वो रेलवेज़ के साथ कम्पीट नहीं कर पाते थे. और बाकी ट्रांसपोर्ट एयर वगैरह भी ज़्यादा उस टाइम पे डेवलप नहीं हो पाया. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन. जो उस टाइम पे मोबाइल्स वगैरह तो थे नहीं, तो कम्युनिकेशन कैसे होता था, पोस्ट से या फिर टेलीग्राफ. इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ उस टाइम पे डेवलप हुआ था, जो कि एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता था, क्योंकि कोई भी बाहर से इंग्लैंड से इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती थी तो वो फिर आगे बाकी जगहों पे पहुँचाई जाती थी थ्रू इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ. तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिश रूल. अब ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉजिटिव भी कंट्रीब्यूशन किया था, चाहे उन्होंने अनजाने में किया था लेकिन किया था. तो फर्स्ट क्या था, सेल्फ सफिशेंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. जो भी कमर्शलाइजेशन यानी कि जो सेल ऑफ क्रॉप्स का जो भी पैटर्न था वो किसने बताया था, ब्रिटिशर्स ने बताया था. पहले तो फार्मर्स अपने लिए ही प्रोडक्शन करते थे, लेकिन उन्हें फिर कमर्शलाइजेशन यानी कि सेल करने का कंसेप्ट पता चला, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था. तो वो ज़्यादा सेल करने के चक्कर में क्या होता था, ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे, तो इस वजह से धीरे धीरे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. उससे क्या हुआ, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे हमें बाहर किसी कंट्री पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, हम खुद पे ही सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, हम खुद ही इतने ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में. तो पहले तो ब्रिटिशर्स इसको अपने लिए यूज़ करते थे, लेकिन बाद में हमें कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से अपने लिए भी फ़ायदा हुआ, अपने लिए भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ. तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बाद हमारा पॉइंट है बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. डेवलपमेंट ऑफ रोड एंड रेलवेज प्रोवाइडेड चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ.
जो भी हमारे रोड्स आए थे, रेलवेज़ आए थे, जो ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए थे अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये सब हमारे फ़ायदे के लिए यूज़ हुए क्योंकि हमें अच्छी रोड्स का फ़ायदा पता चला। रेलवेज़ से हमारा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हमारा सही हो गया और हम जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स को रिमूव कर पाए। तो बाद में हमारे लिए भी ये एक फ़ायदा साबित हुआ। नेक्स्ट, चेक ऑन फेमाइन। कहीं पर भी सूखा पड़ जाएगा या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ जाएगी तो वहाँ पे हेल्प पहुँचाने के लिए रोड एंड रेलवेज़ होनी चाहिए। टू वर्कड एज अ ग्रेट चेक ऑन द अकरेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ फेमाइंस। कोई भी सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो वो ब्रिटिशर्स की वजह से रोड एंड रेलवेज़ आए, इस वजह से चेक ऑन फेमाइन, कुछ भी ऐसा हो जाता था तो वहाँ पे अफेक्टेड एरिया में हम फूड सप्लाई वगैरह पहुँचा पाते थे। शिफ्ट टू मॉनेटरी सिस्टम। पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले बार्टर सिस्टम होता था, यानी कि गुड्स किससे एक्सचेंज होते थे, गुड्स से। लेकिन मॉनेटरी सिस्टम का पैटर्न कौन लेकर आया, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट हेल्प इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 5th पॉइंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। जिस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को कंट्रोल करते थे वो एक अच्छी बात तो नहीं थी, लेकिन एक तरीके से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया इंडियन पॉलिटिशियंस को कि वो कैसे आगे अपनी कंट्री को वो कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं या फिर उनको संभाल सकते हैं। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कंसेप्ट लेकर आए। वो तो गलत तरीके से इसका यूज़ करते थे, लेकिन आगे हमें उन्होंने एक तरीके से एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमें सिखाया कि इंडियन पॉलिटिशियंस इंडिया को कैसे संभाल सकते हैं आगे।